12 साल का एक बच्चा, शास्त्री नगर, पुनाईचक, पटना। उसकी मां ने उसे डांटा, मोबाइल मत देख, बहुत मोबाइल देखता है। मां गई ड्यूटी में, नर्स है, 12 साल का बच्चा पंखा से लटक के अपना जान दे दिया। अगर कोई आपको कहता है कि मंदिर जाओ भला होगा, तो मैं समझता हूं आपको बेवकूफ बनाता है। स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर भारत का विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए ये जितने भी देवी देवता हैं, इनको कहां डाल दो। भारत जब कभी पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और रास्ता दिखाएगा, तो उसके मूल में क्या होगा? अध्यात्म। मित्रों, आजकल इस देश में पूजा की चर्चा बहुत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम पूजा करते हैं। बिहार में भी बहुत पूजा होता है। कभी कभी मन में शंका आता है कि ये जो पूजा पाठ है, इसका सही में कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। हम पूजा को समझते ही नहीं। हमारे देश का विज्ञान मात्र कुछ कर्मकांड करने का नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने कर्मकांड को ही पूजा मान लिया। इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका अगर ऑपरेशन करने का तरीका हमको नहीं आए, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे किसी काम का नहीं है। उसी तरह अगर हमने पूजा को नहीं समझा, तो जिंदगी भर भगवान के मंदिर में भटकते रहेंगे, और लोग भटकते भी हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, लोग कहते हैं कर्म करना चाहिए, तो कर्म तो डाकू भी कर रहा है, गुंडा भी कर रहा है, वो भी कर्म है। हमारा कर्म सही हो, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही था पूजा, जिस मेथड से हम अपने कर्म को ठीक कर सकें, राइट दिशा में हम अपनी गाड़ी को चला सकें। अब ये बात आती है कि साहब, हमारे धर्म ग्रंथ इस मामले में क्या कहते हैं, आज के जनरेशन को क्या कैसे समझाना चाहिए। क्योंकि भारत में कॉकरोच पार्टी आ गया। कभी हमारे पूर्वज ऐसा नहीं सोचे होंगे कि हमको तिलचट्टा बनना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बन रहे हैं। आप जब गीता में देखते हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहीं नहीं कहा कि मेरा फोटो ले लो और मेरा फोटो रखो और कीर्तन भजन गाओ। दुर्योधन भी हट जाएगा, भीष्म पितामह भी भाग जाएंगे, द्रोणाचार्य भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे, खूब कीर्तन रुतन गाओ, ऐसा तो कहीं नहीं कहे। वो सीधा कहे, भाई लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा। उन्होंने पूजा के लिए कहीं नहीं समझाया अर्जुन को कि साहब मेरा फोटो रख लो। तो स्वयं भगवान थे, कहते कि मेरा ही फोटो लगाओ, आरती उरती गाओ, जय कृष्ण जय हरे कृष्ण करो। उनका भाई लड़ना पड़ेगा, और बिना लड़े कुछ मिलेगा नहीं। यहीं से हम शुरू होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान का पूजा पाठ को, बिहार में ऐसा नहीं सोचिए, बिहार में अगर देश में किसी को नंबर मिलेगा पूजा पाठ करने का, तो एक नंबर किसको मिलेगा? बिहार को। जितना पूजा उतना गरीबी। अब ये भी एक समस्या। हम बताइए, हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम गरीब 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 होते जा रहे हैं। कमी पूजा में नहीं है, हमको मेथड ही नहीं पता है। आप कहीं गए किसी मेडिकल कॉलेज में और वहां देखे, अरे कैंची है, वो चीरा फाड़ करने वाला है, अच्छा हम भी घुसा देंगे। अरे तुम घुसा दोगे, वो मर जाएगा। हल्का भी इधर से उधर जाएगा। आप कहे कि हम तो देख रहे थे, वो ऐसे भोंका, हल्का सा ऐसे टर्न लिया, हम भी कर लेंगे। आप किए, आदमी निकल गया। आप समझ लो, भगवान ने कभी नहीं कहा कि पूजा करना पड़ेगा। क्या कहा रामायण में? लड़ना पड़ेगा, तुम लड़ना पड़ेगा। विभीषण भी आया, भाई से लड़ झगड़ के लात खा के लात मारा। उसको भी फोटो वोटो नहीं दिए, मंत्र भी नहीं दिए कि ये वाला मंत्र जप लो, गायत्री वाला मंत्र जप लो, हनुमान जी वाला जप लो। कहे कि भाई तुमको भी करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने समझ लिया पूजा को, उसका लाभ उसको मिल गया। पूजा मतलब क्या? अपने को रिफाइन करना, अपना शुद्धिकरण। ये बड़ा मामला है। हम लोगों ने क्या कर दिया? भगवान को शुद्धिकरण, भगवान को धोइए, भगवान को नहाइए। सब पाप लगता है भगवान ही करते हैं। भोला बाबा को नहला दीजिए, बेचारे अशुद्ध हो गए। अरे अशुद्ध हम हैं, अशुद्धता मेरे भीतर है, विचार के रूप में है, थॉट के रूप में। और यही आपका विचार ही आपको जीवन में परेशान कर रहा है। और विचार शुद्ध हो
प्यूरिफाई हो, इसके लिए हम लोग ध्यान या मंत्र जप का सहारा लेते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप जिम में जाते हो, मुग्दल उठाते हो, ये उठाते हो, तब जाके वो बॉडी बनता है, पूजा करने से थोड़े होता है। तो आप समझ लीजिए ये इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है मन को साफ करने का, बुद्धि को। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ और आप आईएएस बन गए, अब भाई टैलेंट से आप क्या बन गए? आईएएस बन गए। क्या नहीं है आपके पास? समझदारी का अभाव। ये समझदारी कहां से लाओगे? ये समझदारी का पाठ यूपीएससी में पढ़ाया ही नहीं जाता है, कहां से लाओगे? कब? तो ये चीज है, यही पूजा, यही एक कर्म है, ये अध्यात्म यहीं पे है, अध्यात्म की भूमिका यहीं पर है और ये जीवन में आवश्यक है। आज की घटना है, आज पेपर में, दैनिक जागरण में, आप सोचो हम जा कहां रहे हैं, कैसे रोकोगे आप बता दो। 12 साल का एक बच्चा, शास्त्री नगर, पुनाईचक, पटना, उसकी मां ने उसे डांटा, मोबाइल मत देख, बहुत मोबाइल देखता है। मां गई ड्यूटी में, नर्स है, और बेटा ने क्या किया? 12 साल का बच्चा क्या किया? पंखा से लटक के अपना जान दे दिया। अब आप बताओ कहां जा रहे हैं, कैसे ठीक करेंगे? संस्कार हमको चाहिए नहीं, बेकार की चीजें हैं। लेकिन ये चीजें हमारे देश में कभी प्राचीन काल में गुरुकुल में बच्चों को सिखाया जाता था, उनके अंदर वो संस्कार दिया जाता था। आज वो लुप्त हो गया। हमें इस पर पुनः विचार करना होगा। पहले तो अपने जीवन को प्रभावित करना होगा। नहीं, पर आपको लगता है ना कि हम बीपीएससी टीचर बन जाएंगे, 50,000 आने लगेगा और उसका मजा 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 मजा। नहीं 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 नहीं, मजा मजा नहीं होता है। मैं कितने बीपीएससी टीचर को जानता हूं। आप ये सोच रहे हो कि मेरे सामने नहीं है, जिसका घर जल रहा है वो जाने, मेरा घर तो सुरक्षित है। ना 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 ना, अगर बीमारी कोरोना फैला तो एक घर के लिए नहीं फैला था, आपको, हमको, सबको पट्टी लगाना पड़ा था। ऐसा नहीं साहब उसको फैला, हमको क्या लेना देना, हम तो वीर बहादुर सिंह हैं। ऐसा हुआ था क्या? पट्टी आपको भी लगाना पड़ा था। अभी तो ऊपर का पट्टी लगा है, ज्यादा 3-5 करोगे तो कहां कहां पट्टी लगेगा पता नहीं है अभी तुमको। हाँ, अभी समझ लो, समझो भाई। ये चीज कहां से ला? अगर आप अपने को सही नहीं कर पाए, हम अपने को सही नहीं कर पाए, अपने को बेहतर, हम हनुमान जी का खूब पूजा करें, श्री गुरुचरण सरोज जन जन्म कुशल बनो। अरे भैया मेरे, अगर हनुमान जी इस तरीके से प्रसन्न होते होंगे, मुझे नहीं लगता है होते होंगे, लेकिन हमने अपनी धारणा बना लिया कि ऐसे करेंगे और उसे उनका गुणगान गाएंगे और वो खुश हो जाएंगे। तथास्तु। क्या चाहिए? रेलवे जा ले ले। तो मुझे ऐसे भगवान पर डाउट है, भाई शंका में हैं हम। भगवान ऐसे हो ही नहीं सकते हैं। हमने अपने अनुसार भगवान बना लिया। अगर हम चोर हैं तो हम सोचते हैं वो भी होवे करेंगे। हम घूस ले दे के मामला निकाल देते हैं तो सोचते हैं उनको भी लड्डू पेड़ा खिला के काम निकलवा लेंगे। ऐसे नहीं, उसको, भगवान को आपके हमारे पूजा पाठ भजन कीर्तन मंदिर जाने से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये कोई नहीं बताएगा। अगर कोई आपको कहता है कि मंदिर जाओ भला होगा, तो मैं समझता हूं आपको बेवकूफ बनाता है। मंदिर जाने के बाद आपने क्या पाया, उसको जीवन में इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया? नहीं साहब, हम तो यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं, देखते हैं और दर्शन करने मात्र से हमें शिक्षा मिल जाता है। ऐसा होता है क्या? कॉलेज के दर्शन से किनको किनको शिक्षा मिला है? अरे उसमें बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, रीडिंग करना पड़ता है, फिर उसको लगातार घर पे आके क्या करना पड़ता है। हाँ, ये है, आप समझ लो। उसके बाद जीवन का भाव बढ़ जाता है। स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर भारत का विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए ये जितने भी देवी देवता हैं, इनको कहां डाल दो? कहां डाल दो? समुद्र में डाल दो। लोगों ने कहा विवेकानंद का दिमाग खराब हो गया। विवेकानंद ने ये बात क्यों कही? विवेकानंद इसलिए कहे, उस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज यहां था, अंग्रेज को भगाना था, अंग्रेज को हटाना था। लेकिन हम सब लोग क्या करते थे? जाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, कुछ मत करिए।
माफ करिएगा। हमको क्या लगता है कि भौतिक विकास से ही हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, भौतिक विकास से अगर कल्याण होता और भौतिकता से ही जीवन में आनंद आता तो अभी जो वो सिया मारी धक्का है तो उसको नहीं मारना चाहिए। वो अरबपति से ब्याह हो रहा था भाई, वो लड़कवा के जकरा चक्कर में मारी ओकरा से तो सुंदर हुए छोरा लग रहा था। हाँ, वो छोरा तो छुछुन्नर जैसा लग रहा है। ओकर चेतन नाम है कि क्या नाम है? चेतन। हाँ, चेतन से ज्यादा बढ़िया जकरा मार दी वो तो ज्यादा बढ़िया लग रहा। हमको तो वही छोरा बढ़िया लगा जकरा मार दी, ले जाके पहाड़ पर से धकेल दी। अब तो न्यू जनरेशन कह रहा है कि शादी के बाद हम पहाड़ी एरिया में जाएंगे ही नहीं। माफ करना भाई, सब मिला, भौतिकता मिला, क्या नहीं मिला? अध्यात्म लेना पड़ेगा। अभी देखो साहब कैसी कैसी घटना इस देश में। एक बेटी अपनी मां को ही मार दी। अरे रामा, हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट, विकास, उन्नति, पुल बनाओ, पुलिया बनाओ। उस पर चढ़ेगा कौन? गेट पर खड़ा हुए धक्का मार। अभी उस बेटी की कहानी आई है ना, मां को मार दी नौकरी लेने के लिए और 14 करोड़ संपत्ति। अब तो ये आ रहा है कि बाप को भी मारी थी वही। अब बताइए भैया कैसे ठीक करोगे? और पूजा भटक गया है। माफ करिएगा, ये समझिए, ये जो चीजें हैं हमें विचार करना। अपने लिए तो शुद्ध हो जाइए, आपका सब बढ़िया होगा। ये गायत्री मंत्र का जप हो गया, ध्यान हो गया, भगवान की पूजा का एक ही मतलब है कि हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारा सोचने का तरीका सही हो, हमारे विचार करने का तरीका सही हो। आईजी बहुत होते हैं, एक से एक बिहार में आईजी हैं, लेकिन एक आईजी अभी गया जिला में भी गए, गया के आईजी बने। क्या नाम है? आम पब्लिक जा रहे। आईपीएस तो बहुत हैं भाई, उनमें क्या विशेषता है? वो सिर्फ आईपीएस नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है। और संजोग से हमारे युवा मंडल से उनका बढ़िया गहरा रिश्ता भी है। अब ये बताइए, अध्यात्म का यही मतलब होता है कि आप लोगों को क्या भला कर सकते हैं और अपना भला कौन कर सकता है। अपना भला और लोगों का भला, ये अध्यात्म है। साइंटिस्ट तो बहुत हैं इस देश में, अभी भी हैं। आप कितने का नाम जानते हैं? एक साइंटिस्ट कलाम भी थे, जिन्होंने जीवन जी के दिखाया। और आज भी कलाम का नाम लेते मन के भीतर एक भाव उत्पन्न, अध्यात्म इसको कहते। ये पूजा है, प्रार्थना है। प्रार्थना करने से अपने मन के भीतर की सफाई होती है। गायत्री मंत्र भी एक प्रार्थना है। जैसे आप रोज ब्रश करते हो ना, नहीं तो क्या होगा? ब्रश नहीं करोगे तो मुंह से क्या निकलेगा? आए बदबू, दुर्गंध आएगा, दांत सड़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप रोज सुबह सुबह करते हो। तो ऋषियों ने इस विज्ञान का विकास किया कि मन अगर बदबूदार हो गया और मन में बैठते बैठते कचरा जमते चला गया तो आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाओ, आपका जीवन कैसा रहेगा? बदबूदार। अभी देखिए क्या हुआ दरभंगा जिला में, एक वीडियो साहब पकड़ाए, पढ़े ना वीडियो? हाँ, बीपीएससी से गया होगा, बीपीएससी से बना होगा वीडियो। क्या हुआ? शादी हुआ 3 साल और एगो दरोगाइन जी से उसको प्यार हो गया। अब जेल गया वीडियो साहब। क्या हुआ? गए जेल। हमारे अंदर समझदारी, सूझबूझ, अपने ऊपर कमांड। आजकल हम सब पे ये है पूजा। अपने देश का पूजा ये था, अपने देश का विज्ञान ये था, और इस विज्ञान को हम पूरे विश्व को देने का काम करते थे। भारत अगर आने वाले दिनों में दुनिया को रास्ता दिखाएगा तो एक बात नोट कर लीजिए, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि टेक्नोलॉजी के बल पर दिखाएगा। आप जहां तक पहुंचिएगा उससे 100 गुना पहले वो पहुंचा हुआ है। जापान, अभी आप कल्पना जगत में भी नहीं है और जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कहां जा चुका है। अभी आप कल्पना जगत में भी नहीं है, चाइना कहां से कहां जा चुका है। भारत जब कभी पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और रास्ता दिखाएगा तो उसके मूल में क्या होगा? अध्यात्म। कौन वाला? सत्यनारायण भगवान के चरणामृत चाटे वाला नहीं, जीवन जीने की कला। अभी हमारा एक लड़का युवा मंडल का श्याम अमेरिका के लॉस एंजल्स में काम कर रहा है। योग सीख के गया इंडिया से, विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र बेंगलोर से। और अभी वहां उसके सेंटर में इतने विदेशी लोग आ रहे हैं
योग सीखना चाह रहे हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, उसके एवज में वो क्या दे रहे हैं? डॉलर। डॉलर दे रहे हैं। आपकी चीजों को लेना चाहते, ग्रहण करना चाहते हैं, उनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। आपको क्या चाहिए? नहीं, वो जो छोड़ रहे हैं ना, जिसमें वो थक गए हैं, वो वाला चाहिए। हमको सेक्स चाहिए। आप तो इसीलिए विदेश अगर आपको भेज दिया जाए तो वहां आप क्या देखना चाहेंगे? आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कोई पूछे यहां क्या देखना चाहोगे, तो ईमानदारी से बोलो। इसमें सबके मन में कुलबुली होगा, सुने हैं कि वहां सब चीज। माफ करना, आप समझ लो। आपको मैं सीधी सीधी बता रहा हूं कि आने वाला समय अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, अपने जीवन को सुकूनपूर्ण ढंग से रहना है, तो सिर्फ पैसे के बल पर आपके जीवन में सुकून और शांति नहीं आ सकता है। उसके लिए अपने को प्रभावित करना होगा। हम दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं ना, अपने को। ये ध्यान क्या करता है? सबसे पहले ध्यान का काम क्या है? स्वयं को स्वयं से जोड़ना। जब आप स्वयं से अपने को जोड़ते हो, स्वयं को जोड़ने, अपने को समझने लगते हो, अपने कैपेसिटी को समझने लगते हो। अभी तो आपको पता ही नहीं, तो आप समझिए कितने आगे जा सकते हैं। अध्यात्म मतलब इसका, ये बड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हम तो जहां भी जा रहे हैं, जिनके पास भी, हम पहले सोचते थे कि कोई आईएएस बन जाता होगा, आईपीएस बन जाता होगा, क्या मजा लेता होगा, मजा ही मजा रहता होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव इस मामले में बड़ा खराब है। उनके जीवन को मैंने नजदीक से देखा, अनुभव किया। कुछ अच्छे लोग भी मिले, कुछ सच्चे लोग भी मिले, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा एकदम बेतहासा परेशान है अपने जीवन में। और इसको ठीक करने के लिए मेरा सौभाग्य रहा कि मैं बिहार के बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों से मिला। एक जमाने में बिहार के डीजीपी रहे डीएन गौतम, बड़ा नाम था उनका, गौतम एसपी हुआ करते थे, बाद में डीजी रैंक तक गए, बिहार के डीजीपी हुए। मैं उनके यहाँ तब से जाता था जब वो आईजी थे, उनके यहाँ बैठता था, उनसे चर्चा पर चर्चा करता था, बिल्कुल स्पिरिचुअल टॉक। अरविंद पांडे जी रहे, आईपीएस रहे, डीजी से रिटायर किए, ऐसे लोगों के साथ घंटों बैठ के बात करने का मौका मिला मुझे। हमने अनुभव किया कि इंसान को अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उसे अध्यात्म से जुड़ना होगा। धर्म दूसरा चीज है, धर्म अलग है, पूजा पाठ अलग। पूजा से मेरा जीवन कितना प्रभावित हुआ। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं स्पीच देता हूं, भाषण देता हूं, प्रवचन देता हूं, लोगों को कन्विंस करता हूं, मोटिवेट करता हूं। अगर मेरा जीवन भी लुंज पुंज होता, मेरे जीवन में भी सुकून नहीं होता, शांति नहीं होता, आनंद नहीं होता, तो मैं यहां खड़ा बोलने की स्थिति में नहीं होता। क्या आवश्यकता था? लेकिन हमने अनुभव किया, हम भी बिहार में ही जन्मे, अच्छे बिहार में जन्मे, 32 साल हो गया युवा मंडल का। इसमें से कितने का उम्र 32 नहीं होगा? किसका किसका 32 साल उम्र है? लो, युवा मंडल के जन्म के बाद आप लोग का जन्म हुआ, लेकिन हमसे ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहे हैं। अगर हम आपके तरह जीन्स टी शर्ट और चश्मा लगा के रोड पर चलें, शर्ट अंदर करके, तो आपको लाइन मिलेगा कि नहीं? हमको मिल जाएगा है। और बताओ भाई, लोग का तो हालत खराब है, ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ेगा। ये समझिए, अध्यात्म मतलब जिंदा दिली, क्रांति। हम तो अध्यात्म किसको मानते हैं? भगवती की उपासना करते थे। कौन? शिवाजी, नाम सुना है ना, वीर शिवाजी। किसका उपासना? किसका है? भगवती का उपासना। किससे लड़ाई लड़े वो? मुगलों से, मुगल से लड़े। मुझे पता नहीं वो ताकत कहां चला गया इस देश से। खूब लड़ी मर्दानी वो, तो पता नहीं हनुमान जी का चालीसा पढ़ी थी कि नहीं बेचारी, नहीं पढ़ी होगी। भाई मेरे, अगर धर्म हमें कमजोर बनाता है, बुज़दिल बनाता है, कायर बनाता है, डरपोक बनाता है, तो मुझे विचार करना चाहिए कि जो चीज मेरे अंदर आत्मबल दे सकता था, अपने अंदर शक्ति दे सकता था, वो मुझे। आज लोग डर के मारे भगवान के यहां जा रहे हैं। अरे भगवान के यहां कान पकड़ता है, तू जो कुकर्म कर रहा है उसमें कान पकड़ो ना। भगवान को कान पकड़ के तो कहता है
माफ करिएगा, इस विज्ञान को जितना जल्दी हम लोग समझ लेंगे उतना ही जल्दी जिंदगी का आनंद ले पाएंगे। और नहीं तो आने वाले समय में शादी होगी लेकिन उसका गारंटी होगा है भैया हम तो ड्यूटी में थे, मेरा भाई आया पता ही नहीं चला, चिड़िया चुग गई खेत। माफ करना है? कैसे होगा ये समझ लो आप। भाई मेरे, अपने देश में हम लोगों को याद है तलाक हम लोग कभी बचपन में सुने ही नहीं थे कि तलाक किसको कहते हैं। आज तो शादी के बाद हम लोग इंतजार में रहते हैं कि कब सुनना पड़ेगा, पता नहीं पटेगा कि नहीं पटे। क्या हो गया आप समझ लो, हमारा मूल्य समाप्त हो गया। और मूल्य समाप्त हो गया तो क्या हो गया, शिक्षा के स्थान पर आपस में लड़ाई शुरू हो गया। बिहार का आज कितना बदनामी हुआ है आपको पता है, इंटरनेशनल लेवल पर है। बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे, उनका यूट्यूब में किन्हीं का नाम नहीं लेता, मेरे सब प्यारे हैं भाई, वो भी सब मेरे यहाँ सब लोग आते जाते हैं, मेरे यहाँ सबका मान बराबर है। शिक्षा तो था, क्या नहीं था है? क्या पहले टीचर नहीं होते थे? हम लोग के जमाने में टीचर नहीं था। टीचर ऐसे होते थे जिनके नाम से आदमी झुक जाता था, सम्मान था, मान था। अगर शिक्षक आ रहे होते थे, मुझे याद है जब मिंटो हॉस्टल में मैं था, पटना यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर दिख जाए तो हम लोग एकदम ऐसे हो जाते थे जैसे सेना का जवान हो, ना हिलते थे ना डुलते थे। उनका प्रभाव होता था, क्यों? उनके अंदर वो चीज था। आज सब चीज प्रोफेशनल हो गया, सब चीज प्रोफेशनल हो गया। आप समझ लो इस पीढ़ी को बनाना होगा। अगर ये पीढ़ी नहीं बना तो जाना भी है, वो तो निश्चित है, उसमें तो कोई रोक रुकावट नहीं है। क्या नहीं जाइए ऊपर जाइएगा, यमराज पूछेगा मजा लिया रे? नहीं सर कहाँ लिए, ठीक से नहीं, फिर भेजिए। हैं? एक आप समझ, जिंदगी को समझ लो भैया। कलाम साहब की एक घटना मैंने पढ़ी थी एक पत्रिका में, जब वो राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन का एक नियम होता है कि जब तक राष्ट्रपति भोजन ग्रहण न कर ले तब तक रसोईया या कोई भी स्टाफ वहां भोजन नहीं करता। एक बार कलाम साहब को लेट हो गया तो पता चला सब भूखे हैं। उन्होंने वहीं पर नियम बना दिया कि इतने बजे कोई आए या ना आए, मैं आऊं या ना आऊं, भोजन सब। ये कौन कर सकता है? जो हृदय का उदार होगा, भावनाशील होगा। उदार कौन होगा? जो सच्चे अध्यात्म को समझता होगा, उसके अंदर उदारता, प्यार, लोगों के दुख को देख के दुखित होना। अभी दुख देख के क्या करता है? कर्म का फल मिला उसको। अपने जीवन में अगर दुख आया तो लोग कहते हैं भाग्य का दोष है, और दूसरे के जीवन में अगर दुख आया तो कहेगा उसको कर्म का फल मिल रहा है। मतलब सारा चीज आप समझ लीजिए। गायत्री मंत्र से हमने अपने जीवन में इतना ही सीखा और पाया कि भाई अपने अंदर बहुत सारी कुरीति ऐसी थी, मैं खुल के बोल रहा हूं, जिसको मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा था। लेकिन गायत्री मंत्र के जप से, ध्यान से, सही सोच से अपने जीवन की बुराई हटती चली गई, जीवन अच्छा बनता चला गया। और जीवन जब अच्छा बना तो उसमें चमक पैदा हुआ,